मेरा जमीन जा रहा है तो जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? बड़ा बाबू सीओ साहब भी बुलाए, सब सारा वक्त गए, लेकिन सीओ साहब फिरार। खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर अंतर्गत जुड़कर ग्राम से है, जहां फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जोतकोड़ करते आ रहे आदिवासी परिवार को पुश्तैनी भूमि से बेदखल करने का बेजोड़ संगम भूमाफियाओं और सदर थाना मेदिनीनगर के पुलिस प्रशासन के बीच देखा गया। हंगामा इतनी बढ़ गई कि आदिवासी परिवार को दबाने के लिए 2 वैन पुलिस की व्यवस्था की गई, जो जमीन पर हो रहे काम को निर्बाध रूप से करने के लिए स्पेशल ड्यूटी कर रहे थे। हमारे द न्यूज रेवोल्यूशन के संस्थापक अजय सिंह ने घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में उपस्थित प्रशासन से मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए आदिवासी परिवार के सदस्यों को केस करने की धमकी देने एवं उन्हें डराने धमकाने का कारण पूछने पर पुलिस ने बताया कि विधि व्यवस्था कायम करना हमारी ड्यूटी है। अब प्रश्न यह उठता है कि विधि व्यवस्था उस आदिवासी परिवार से कैसे खराब हो रहा है, जो सैकड़ों वर्षों से निर्बाध रूप से शांतिपूर्ण जोतकोड़ कर उस जमीन से अन्न उगाकर अपनी जीविका चलाता आ रहा है। उन भूमाफियाओं से शांति भंग कैसे नहीं हो रही है, जिनके द्वारा असंवैधानिक तरीके से बिना कोई सरकारी आदेश के बाद जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा रहा है। दखल कब्जा करने का आदेश किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत की गई है तो उन भूमाफियाओं से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? अगर सदर थाना के प्रशासन निष्पक्ष है तो फिर कमजोर आदिवासी लोगों से ही कार्य को रोकने का लिखित आदेश क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि आदिवासी गरीब है, बेबस है और लाचार है, अनपढ़ गवाह है। यहाँ हक अधिकार के लिए पढ़ना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा। आज लाठी डंडा, फांसा, गड़ासा, टांगे और तलवार से आदिवासियों का हक नहीं मिलेगा। अगर हक मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कलम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान से। यहाँ आदिवासी संविधान नहीं पढ़ेंगे, अपने हितैषियों की नहीं सुनेंगे, बल्कि उन्हीं की सुनेंगे जो आदिवासियों का जमीन लूट रहा है। उसी के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडे के पीछे सरपट भागे जा रहे हैं। आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज का इसी का लाभ उठाकर धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। यह इसीलिए हो रहा है कि इस समाज के लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि आदिवासी की भूमि कोई नहीं ले सकता, क्योंकि बाबा साहब ने CNT एक्ट कानून से इनके जमीन को सुरक्षित कर दिए हैं। पर कानून की जानकारी नहीं होने के कारण आदिवासियों की भूमि बड़े स्तर पर हड़पी जा रही है। आइए देखते हैं घटनास्थल से ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। प्रशासन में जमीन मेरा है बाबू, जमीन सुनिए बाबू, चिड़िया के जैसा मेरे पुरखा जंगल में कैसे एगो चिड़िया बांटता है ना, वो तरीके से हमको पुरखा बासा, बिल्कुल बासा। तो चिड़िया कितना हिम्मत करके जंगल में रहता है, देखते हैं ना। तो चिड़िया खोता लगाते लगाते अपना चिड़िया को बुला लेता है आप लोग किस आधार पे इसको रोकने हैं? कुछ तो बताइएगा। आधार क्या है? खतियान है। हाँ, बंडा पर्चा है। कहाँ मेरा है? कमजोर दिमाग, मेरा पुरखा नहीं। कहाँ आपके पास है? डॉक्यूमेंट दिखाइए। कहाँ है? है रे लानो रे, क्या देखेगा? कहाँ है बाबू? प्रशासन भी है यहाँ। आजकल तो जनता दरबार लगता है। जनता दरबार सगर गाय बाबू, सगर गाय। अति सीओ साहब अति मंगल दिन के था, कौन तारीख था नहीं हमको समझ में लगा बाबू। हम लोग गए 10 बजे, चौकीदार आया इधरी, वो दिया हम लोग के पेपर, साइन करवाया कि आप लोग के सब लेडीज के और जेंट्स के आना है। तो हम लोग कहे कि मर्डर नहीं किए हैं, जाएंगे। नोटिस आया है तो हम लोग साइन कर दिए। लिखल पढ़ल नहीं है बाबू, अनपढ़ है। मोदी सरकार एक जागरूक किया कि महिला समूह अनपढ़ है, तो 10 रुपया से हम लोग के शुरू किया कि 10 रुपया चीन लेगा नहीं तो 100 रुपया भी चीन लेगा, 100 रुपया चीन लेगा तो 500 भी चीन लेगा, जाने बाबू। तो हम लोग टेढ़ा मेढ़ा अभी भी साइन करते हैं। और लोन भी दिया है मोदी सरकार, तो वही लोन से हम लोग समूह चला रहे हैं। तो भाई हम लोग के तो बाप माई जहाँ हाथ धरा दिया वहाँ है ना बाबू, भागते नहीं गए। तो मेरा जमीन जा रहा है तो जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए बाबू। चिड़िया तरह हम लोग के पूर्वज कैप्चर किया, सब जंगल को फरदा दिया। कांटे झाड़ी कितना रहता है, देखते हैं ना कि निछोड़ देता है तो खून बहने लगता है। इस तरह से मेरा पुरखा अति किया तो हम लोग भी आए। तो भाई हम यही न कहेंगे कि मेरा पुरखा के है। आज मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास खतियान है? हाँ, खतियान है, बंडा पर्चा है और की रसीद भी कट रहा है। और देखिए बोला के सीओ साहब के नाम पर कोई बोलाया, लेकिन हम लोग के 4 बजे बसिए मुहे गए, लेकिन कोई नहीं आया। हम लोग फिर बस हुए बाबू, कोई नहीं। हाँ। हमारे बीच देखिए आपके पंचायत प्रतिनिधि है यहाँ पे, पंचायत समिति अजीत जी, मैं इनसे बात करूंगा। आपके
समाज के हैं और आप ही से चुने गए हुए हैं। क्या मामला है यहाँ जमीन का जो अभी झगड़ा चल रहा है? एक मिनट। देख रहा हूँ कि यहाँ के ग्रामीण जो पूरे बल के साथ आए हैं, महिला पुरुष बच्चे लोग, इन लोग का कहना है कि ये ज़मीन मेरा है और किसी के माध्यम से ज़मीन को अवैध तरीका का कब्जा है कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो ये बीच में दोनों पक्ष बैठ के देख लेते तो अच्छा होता, क्योंकि लोग भी दावा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सत्यता होगी। चलिए, उसमें यही कहना चाह रहा हूँ। पंचायत समिति देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ें अगर ज़मीन का विवाद हो तो कागजात सबसे बड़ा अहमियत रखता है। हमारे भी दोनों ही पक्ष के लोग हैं, प्रशासन के लोग भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ कोई भी इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कोई भी असुविधा व्यवस्था यहाँ उत्पन्न ना हो। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि आप इसको उचित तरीके से जांच पड़ताल करें। हाँ, हेलो, आप बताइए भैया कुछ। जी नमस्कार। का पेपर ये मौजूद है। हाँ बोलिए। एक मिनट भैया, हम बात कर लेते हैं आपसे। एक मिनट बात कर लेते हैं, रुक जाइए। आपके कोई प्रतिनिधि हैं, बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। ठीक है सर, बता ले रहे। ये सारा पेपर मौजूद है इस जमीन का, जो भी जितना भी है टोटल चीज है इस जमीन में। जिस केवाला के माध्यम से इनके पूर्वज ने सुभाष सिंह ने गवाही तक किया है, जिसमें इनका कोई आना नहीं चाहिए था मामले में। फिर भी जबरदस्ती रंगबाजी करिए चाहे रंगदारी करिए, जबरदस्ती काबिज करने के लिए कि अपना जात को CNT एक्ट के तहत हम किसी तरह दबाव बना के कुछ लाभ प्राप्त करें। ये पेपर ही जमीन का मतलब होता है पेपर। CO ही इसका चलाता है। ऑनलाइन रसीद सारा पेपर है। केवाला है, किसके नाम पर खतियान है, खतियान का भी कागज है हमारे पास मौजूद है, और जिसमें वो गवाही किए। ये खतियानी जमीन है, आप मानते हैं? खतियानी जमीन है। किसके नाम से खतियान है? साहू जी का है। लाखों साउंड के नाम लाखों साउंड का जमीन है, बकाया जमीन है। बकाया सराय नहीं है, बकाया जमीन है। लाखों साउंड के नाम से खतियान उपलब्ध है। देखिए खतियान है, लाखों साउंड की नाम है इसमें है जी। आप लोग देखिए इसको, सही है ना? जो ये सही है या फिर जो आप खेवट भी है, खतियान भी है, दोनों है। उसको भी दिखाएंगे, इसका ओरिजिनल होगा ना? हाँ जी, ओरिजिनल भी है। ओरिजिनल अपना दिखाइए ना। इनके पूर्वज सुभाष सिंह के केवाला में गवाही किए जो इनके पिताजी हैं, माने इनके ससुर हुए, उनका इस केवाला पर गवाही है। अब इस केवाला इस खाता पे 36 खाता जिस पे इन लोग गवाही करते हैं और उसको अपना साबित करते हैं। और खतियान साहू जी का है, ये किस आधार पर यहाँ पे हमको नहीं पता है। बस हमको यही समझ में आ रहा है सर कि अपने कास्ट को लेकर उस पर हावी होना चाह रहे हैं। जो नीति इधर बनी हुई है उस नीति को अमल कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रही है, इनकी अगर होगी तो दिखाए, देख लीजिए। तो सर मेरा भी खतियान है, मेरा कब्जा भूतपूर्व 1908 ईस्वी से भी लिखा हुआ है। किसके नाम से है? स्वर्गीय ठाकुर सिंह बलदेव साहू सिंह के नाम से। ये सब गलत बात है, हम लोग का नहीं। हम लोग किसी प्रकार से बिना DC के अनुमति से हम लोग नहीं कर सकते हैं। DC भी आवेदन दिया हुआ। नहीं, आवेदन किसको दिया बता दीजिए। कहाँ? रांची। और DC के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका? DC के पास भी है। मतलब मामला चल रहा है जमीन के लिए। DC के पास भी ना, इन्होंने कभी भी जाकर नहीं दिया है। ये जी बोले अच्छा देख लेना। रिसीविंग होता है ना, रिसीविंग होता है ना, सचिव को देंगे, ब्लॉक क्या सचिव को देंगे। इस जमीन के भी ये हाल सर्वे भी अवैध दखल कब्जा सर्वे का अवैध दखल कब्जा अवैध जो इनके सर्वे अभी तक नहीं हुए कंप्लीट नहीं, तो इनका नाम अभी अब एप्लीकेशन कहाँ दे? उपायुक्त नहीं है। यहाँ उपलब्ध कहाँ था? देख लीजिए, आराम से देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कहाँ खतियान होगा हम तो कहेंगे। देखिए सर, कहाँ MLID से सब जगह भेजा गया है। पने देखिए, एप्लीकेशन दिखाइए, एप्लीकेशन दिखाइए ना। एप्लीकेशन आवेदन नहीं है। लिस्ट में है, देखिए कहाँ गया है। झारखंड सरकार। ये तो आप संयुक्त सचिव अपर यहाँ के लिए, यहाँ के बताइए ना, यहाँ के दिखाइए। बिना DC के आदेश से कोई भी चीज़ें संभव नहीं है, चाहे कोई भी ज़मीनें हो। आप वहाँ दिखाइए ना, यहाँ कुछ एप्लीकेशन आप दिए हैं तो। DC साहब के यहाँ दिए हैं, मेन DC साहब तो इसको आप एक कॉपी आप उपायुक्त को भी तो देते हैं। उपायुक्त पहले जिले का अधिकारी होता है, वही जमीन का मालिक होता है ना एप्लीकेशन वाला। यान का सर्वे किया जा सकता है।
है केस। आप उस केस को तो पहले दिखाइए कि कहाँ कोर्ट में है, कुछ दिखाइएगा चल रहा है, कुछ दिखाइएगा। हाँ, कागज के सामने मुंह थोड़े बोलता खाली कहने से नहीं हो जाएगा। और एक बात है सर, ये मामला आज से नहीं है, क्योंकि मेरा भी उम्र जैसे करीब 50 पार हो गया है और हमने इस केस को पहले भी देखा था अपने गांव स्तर पर। ये जैसे कि भागी चौधरी के नाम से भी आया है ये मामला, उनका उधर जमीन है, पहले उधर है भागी चौधरी के भी नाम से आया है। इस मामले पर पुराना लड़ाई चल रहा है इस जमीन पर, लेकिन आज तक इन लोग क्या किए क्या नहीं किए और कहाँ कोर्ट है, कोर्ट में केस है नहीं है, सिर्फ एक ही होता है लाठी लेके पहुंच जाना। अच्छा, आप लोग चूंकि जमीन का मामला हमेशा देखते रहते हैं, क्या निर्णय होना चाहिए? यहाँ जो आम जनता जो इकट्ठे हुए हैं, इनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, खतियान दिखा रहे हैं, इस आधार पर आप क्या महसूस करते हैं कि ये जमीन किस प्रकार से होगा? खतियान तो कहीं के भी खतियान दिखा दिया जाएगा, क्या यही खाता प्लॉट है या कोई और है, यही खाता प्लॉट है कि कौन खाता प्लॉट का ज्ञात सभी मध्यस्थ जैसे कि आप मेरा भी कागज देख लीजिए। रुकिए भैया, मेरे खर्च ये जो है सर्च करने की चीज़ है। आप दोनों खतियान को मिलाइए, मिलाने के बाद देखिए कि कौन सा खतियान किसी जगह के लिए बात करता है, उसके बाद है आप इस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इतना बात जरूर जानते हैं कि यह मामला आज का विवादित यह भूमि नहीं है, भूमि बहुत पुरानी विवादित है और अभी तक क्या डिस्कस हुआ, क्या निश्चित निकला है, इसका क्या फैसला आया है, तो उसके बाद हम लोग को भी पता नहीं है। अब एकाएक जब अभी हमारा सर लोग के एकाएक स्पीड में पार होते हुए देखा तो हम भी घुस गए करके, है ना? देखिए 36 खाता सर, अभी हम मैं देखने नहीं आया हूँ। एक बात हम बोल रहे हैं, एक हम बात बोल रहे हैं, अगर आप लोग के पास भी कागज, इन लोगों के सर लोग के पास भी, सबके पास कागजात है, एक बार कागजात को आप लोग बैठ करके सर्च कर लीजिए, दिखा लीजिए और तरीके से इस पर बात कीजिए, ना कि लाठी डंडा लेकर के आ जाए। उग्र हो जा रहे हैं, ना तो स्टे ऑर्डर है आपका, ना कुछ है। आप थोड़ा स्टेटमेंट दे दीजिए सर, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दीजिए, क्या मामला होना चाहिए और कैसे इन लोगों को समझाया जा सकता है? देखिए, जमीन में तो पहले हमारे डीसी साहब का अधिकार है, एसडीओ साहब का, सीओ साहब का, और हम लोग तो जमीन के संबंध में कुछ कह नहीं सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जी। कोई आदमी यदि कोई विवाद करता है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो हम वहाँ पे जाएंगे, बोले क्या मामला है, तो पेपर ठीक है दिखाइए बड़ी पदाधिकारी को, चलिए किनका पेपर है, पेपर जिनका होगा वो काम करेंगे। चलिए, मैं भी सर चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि यहाँ कोई भी इस तरीके का हो हंगामा ना हो, कोई भी हिंड्रेंस पैदा ना हो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है पुलिस, बाद बाकी जमीन का मालिक हमारे सीओ साहब, एसडीओ साहब, कोर्ट और वो सिविल कोर्ट है कि नहीं, कमिश्नर साहब है कि नहीं जी। अब कोई किसी को बोल दे कि मेरा जमीन है तो आखिर मान लीजिए हम आए देखने के लिए, विवाद को शांत कराने के लिए, तो पुलिस पेपर मांगेगी। बिल्कुल भाई, आप लोग कोई एप्लीकेशन अगर नहीं लगाया है में भी नहीं दिया है तो आप एक रिक्वेस्ट करिए कि इस तरीके का इनको मामला है, वहाँ जा रहा, थाना नहीं जा रहे हैं, सीओ साहब के यहाँ भेजा जा रहा है, सीओ साहब के यहाँ नहीं जा रहे हैं, डीसी साहब के यहाँ नहीं जा रहे हैं, जाइए आप डीसी साहब के यहाँ तो कहीं नहीं जा रहे हैं, इंफ्लुएंस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ये लोग कर रहे हैं, देखने से दिन भर बैठ के हैं, मतलब आपका कोई नहीं सुन रहा है, ये भी तो बोलिए, क्या कहाँ गए थे और कोई कौन नहीं सुना, बताइए। सीओ साहब फिर बुलाए, हाँ, सब सारा बेकत गए, लेकिन सीओ साहब फिरार, छोटा बाबू बुलाए जाइए यहाँ, सीओ साहब भी रहा, सीओ साहब भी गए तो फिरार। चलिए, देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ें तो मुझे समझ में आ रहा है, एज अ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मैं निवेदन करूंगा यहाँ के जिले के अधिकारियों से कि गरीबों की भी आवाज़ सुनी जाए। ये बोल रहे हैं कि कहीं हम जाते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों को ये निवेदन करता हूं कि इनकी बातें सुनी जाए और यहाँ कोई भी इस तरीके का विवाद या हिंड्रेंस पैदा ना हो, इसके लिए आपकी थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बता दीजिए जो पेपर दिए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, इसमें देखिए इनका कागज ही बता रहा है कि दखल जो है खाता क्षति जो है बकास खाते की भूमि है, ये हारे हैं, दोबारा इस पर अपील किए थे, एक बार किए हैं, हारने के बाद अब दिखा रहा है कि साहब कि खाता क्षति जो है लाखों साहब के नाम से दर्ज है लिखा हुआ, खाता जो है बकास खाते की जमीन है, रहती खाते की जमीन नहीं है, बकास खाते की जमीन है। इन्हीं का पेपर बता रहा है, रिपोर्ट बता रहा है, इन्हीं का पेपर का रिपोर्ट। तो 1908 नहीं 1908 का खतियान है, नया खतियान नहीं है वो। ये क्या है, मेरे पास जो खतियान 1960 का ही खतियान है, उसमें लाखों साउंड के नाम से खतियान है, बकास खाते की भूमि है, रहती नहीं है। उनके रिपोर्ट में भी वही दर्ज है, उनके रिपोर्ट में भी वही दर्ज है। अगर इसका मतलब तो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही चाह रहा है लोग। चलिए, आप लोग क्या निवेदन करते हैं अगर इस तरीके के है यहाँ के पब्लिक? तो हम लेके दौड़ के पार पर तो जा नहीं रहे, कम से कम इस हिंड्रेंस का निदान पेपर से होता है। अपना अगर स्वतंत्र पेपर है और कहीं से किसी न्यायालय से अगर हमको रोकने का प्रयास करते हैं तो हमको स्वतः मंजूर होगा, उस न्यायालय का मैं सम्मान करूंगा, आदर करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। यही किसी न्यायालय से लाके हमको स्टे दे दे। चलिए, देखिए इन लोग का कहना है कि
कागजाती जो है कहीं ना कहीं ज़मीन का जो मामला होता है वो जिले के हाथों में होता है, और लिखित आवेदन के तौर पर अगर आप हैं चल जाएगा, ये जमीन का नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पूरा एकदम 12 बजे के जान हैं? दीजिए। कैंसिल लेकिन करवा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और सीओ के यहाँ जाए तो डिमांड कैंसिल तो यहाँ पेपर में बहाना बना लेता है और गरीबों के बात नहीं सुनता है, सब घूस ले लेके एकदम दौड़ रहा है। 1908 के न खतियान है, 1908 के न खतियान है तो बोलिए। दरोगा भी जाके घर के खतियान है सब लोग के। 1900 दरोगा हाथ मारता है जाके घरे, हम लोग को कोई नहीं समझ रहा है, हम लोग को कोई नहीं समझ रहा है। इतना हमला हो रहा है, लेकिन मेरे तो धनिया चप्पल नहीं समझ रहा है, न थाना आ रहा है, न पुलिस आ रहा है, रोकने आता है, लेकिन फिर वही धाना के वही धाना। तो कितना हम लोग गरीब खूब 5-5 के रुपया लगाए, इसी तरह से हम लोग मजबूर पड़ गए हैं। हम लोग के रसीद कटाने नहीं पारे, डिमांड ऑर्डर नहीं कराने पारे। हाँ, पंचायती राज ने है बाबू, बेगाना देश के घर पर जाने के लिए दरोगा के मारने के आदेश है। कोई नहीं मारा, मारा है, मारे हैं कानून के बड़ा बाबू मारे हैं, ये लोग मारा बड़ा बाबू खुद मारा। गरीब के देखने वाला कोई नहीं है, कोई मारपीट नहीं किया, झूठ मूठ का काम नहीं मारोगा, अभी काम बंद रहेगा, अभी जाए, अभी जाए, प्रशासन के आदेश से किसी को जाकर मारेगा, प्रशासन के मार देगा, किसी थाना जब नोटिस कर गया, थाना नोटिस करने के तब हम हो जाएंगे जी। और जाकर लेकर के जाकर घर मार रहा है, ये बड़ा बाबू काम है, सदर थाना काम है, चला मार रहा है। मेहरारू करे कैसे कर देंगे, प्रशासन से बोल रहा है, प्रशासन क्या आदेश है किसी घर जाके मारेगा, किसी गरीब को देगा और जाकर उसको डंडा मार लगा स्टार्ट करके धारा काला तुरंत मार स्टार्ट कर दिया। कौन शब्द होता है? आपका कानून सबके लिए ना है, कानून सबके लिए ना है। स्टार्ट कर दिए, कौन शब्द होता है? घर में मारिएगा, मेरे घर में प्रशासन कौन मारा है, कौन मारा? किसको किसको? कहाँ वो लड़का कहाँ है? वो लड़का कहाँ है? काम पर गया है, उसका पूरा एक्सीडेंट में सब टूट गया है उसका। अब जब मार लगे हैं डंडा से, पूछे सामने अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।